नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश उपाध्याय। हमारे चैनल अर्थिंग गुरु में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, एक सरल भाषा में हम आज आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। हमारे बिजली के बिल में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर है। तो ये पावर फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो बनाएं उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। जब भी हम अपना बिजली का बिल देखते हैं दोस्तों, तो आप भी सोचते होंगे कि मेरे बिजली में के बिल में ये पावर फैक्टर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो पावर फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप इलेक्ट्रिसिटी को जानेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पावर फैक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर फैक्टर होता है। लेकिन ये पावर फैक्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कहां होता है, इसका क्या उपयोग होता है और यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। तो जैसा कि पावर फैक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का वह हिस्सा जो आप यूज नहीं कर सकते, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस, यानी कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणक बोलते हैं। हिंदी में इसे शक्ति गुणक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों, तो मेरे बिजली के बिल में पावर फैक्टर क्या होता है? तो दोस्तों, पावर फैक्टर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पावर फैक्टर मतलब हमारी पावर होती है उसका फैक्टर कर देना, मतलब दो भागों में उसे तोड़ देना। अब दो भागों में कैसे तोड़ देना दोस्तों? तो इसमें दो भागों में तोड़ने का मतलब यह है कि पावर में एक रियल पावर, जैसा कि हमने पहले बताया कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, यानी कि रियल पावर होता है और दूसरा होता है एपरेंट पावर, आभासी शक्ति। इन दोनों में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रियल पावर वह एनर्जी होती है जिसे हम उपकरण अपने आप को चलाने में कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, जो उपकरण हम जैसे हमने घर में अपने फैन चलाए, लाइट चलाए, टीवी चलाए, फ्रिज चलाए, कुछ भी A to Z कुछ भी हमने चलाया, उसमें एक्चुअल जो हमारा ऊर्जा खपत हुआ वो हो गया वास्तविक पावर। दोस्तों, अब जो ऊर्जा हमने खपत किया उसमें कुछ ऊर्जा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कुछ ऊर्जा यूज हुआ और कुछ हमारा लॉस चला गया, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हमारा लॉस हुआ। तो दोस्तों, अब वो जो लॉस है हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करता है ये। अब दोस्तों, आता है दूसरी ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा हमारी क्या है? आभासी शक्ति, एपरेंट पावर। तो ये वो ऊर्जा होता है, यानी ये वो एनर्जी होती है जिसे हम पावर हाउस में प्राप्त करते हैं, अर्थात टोटल एनर्जी होती है। ये टोटल एनर्जी रियल एनर्जी और एक्टिव एनर्जी में एपरेंट पावर से भाग देने पर पावर फैक्टर मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। यह पावर फैक्टर उसी सप्लाई में हो सकता है जिस सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हम ये पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों सिर्फ एसी करंट में, यानी एसी सप्लाई में ही इसका होता है पावर फैक्टर, क्योंकि डीसी में नहीं होता। डीसी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ओनली पॉजिटिव वेव फॉर्म में चलता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, क्योंकि एसी का जो हमारा वेव फॉर्म होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये कंफर्म किया है कि हमारा जो विद्युत बल्ब होता है वो एक सेकेंड में 50 बार जलता है और 50 बार बंद होता है। तो इसका रीजन यही होता है कि वो 50 बार पॉजिटिव वेव फॉर्म में जाता है और 50 बार नेगेटिव वेव फॉर्म में आता है। हमारे इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग 50 बार वो पॉजिटिव वेव फॉर्म में गया, 50 बार नेगेटिव वेव फॉर्म में गया। तो यही रीजन है। तो दोस्तों, ये पावर फैक्टर उसी सप्लाई में हो सकता है जिस सप्लाई में हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। इसका अर्थ ये है कि जो एसी सप्लाई में होता है, क्योंकि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है दोस्तों, इसलिए पावर फैक्टर कभी भी डीसी सप्लाई में नहीं होता। तो दोस्तों, इंडिया में जो एसी सप्लाई हम यूज करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है पावर फैक्टर को ही विस्तार में। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये पावर फैक्टर कैसे उत्पन्न होता है। दोस्तों, तो आप बचपन में ही सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट और वोल्टेज होता है, और यही करंट और वोल्टेज इस पावर फैक्टर के उत्पन्न होने का जिम्मेदार होता है। यानी
इस पावर फैक्टर का जनक होता है वोल्टेज और करंट। अब दोस्तों वास्तव में करंट और वोल्टेज की अपनी अपनी एक वेव फॉर्म होती है, जो जब करंट और वोल्टेज एक ही वेव फॉर्म में चलते हैं अर्थात एक साथ चलते हैं तो पावर फैक्टर उत्पन्न ही नहीं होता। आप यूं समझो कि पावर फैक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी में होने वाला नुकसान। अब चूंकि करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता दोस्तों। अब प्रश्न यह उठता है कि पावर फैक्टर कैसे उत्पन्न होता है। जब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होता है कि करंट और वोल्टेज आगे पीछे क्यों होता है, आखिर ये क्यों आगे पीछे हो जाते हैं, तो यह एक समान क्यों नहीं चल सकते। वास्तव में करंट और वोल्टेज आगे पीछे होने का मुख्य कारण हम जो उपकरण उपयोग में ला रहे हैं, यूं कहें कि लोड उस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, उसी के कारण करंट और वोल्टेज आगे पीछे होते हैं। जब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि वह कौन कौन से उपकरण यानी कि लोड जो पावर फैक्टर को प्रभावित करते हैं, तो दोस्तों इसमें पहला लोड होता है रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड, और फिर उसके बाद दूसरा लोड होता है कैपेसिटिव लोड, और तीसरा इंडक्टिव लोड। अब इसमें रेजिस्टिव लोड जैसे कि एक हीटर और 100 वाट का बल्ब में पावर फैक्टर यूनिटी 1 होता है। अब कैपेसिटिव लोड जैसे कि कैपेसिटर में पावर फैक्टर यूनिटी 1 से लीड करता है। और तीसरा है इंडक्टिव लोड जैसे कि मोटर या जहां पर कॉइल बनती हो, इस प्रकार के लोड में करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं चल पाते हैं और इसमें पावर फैक्टर लैग में हो जाता है। यही सबसे खराब पावर फैक्टर है और इसी लोड के कारण वह खराब हो जाता है दोस्तों। परंतु यहां पर इस बात को ध्यान देना जरूरी नहीं है कि बिना मोटर के कॉइल के हम ना अपने घर में किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रिक उपकरण चला सकते हैं और ना ही किसी इंडस्ट्री में कोई काम हो सकता है दोस्तों। इसलिए इंडक्टिव लोड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब जो लोड होता है दोस्तों, वो लोड 3 टाइप से होते हैं। कम पावर फैक्टर का क्या नुकसान होता है, तो दोस्तों पावर फैक्टर को cos फाई से लिखा जाता है। यह पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर पावर फैक्टर 1 होता है तो इसे हम सबसे अच्छा पावर फैक्टर यानी सबसे अच्छा यूनिटी कहते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान नहीं होता, परंतु जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है बहुत ही परिस्थितियों में रह सकता है ये, क्योंकि बिना इंडक्टिव लोड के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो इसी कारण से पावर फैक्टर यूनिटी 1 से नीचे चला जाता है, अर्थात 0 की तरफ जब बढ़ता है, और यह जितना ही 0 की तरफ पावर फैक्टर जाएगा उतना ही लॉस होगा, उतना ही ज्यादा लॉस होगा। अब हम इसमें एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके यहां कोई जनरेटर लगा हुआ है और वह आपको 100 एम्पियर का करंट देता हो। तो दोस्तों इस 100 एम्पियर के करंट को देने के लिए वह जिस क्षमता से चलता है उसमें वह 100 लीटर हो सकता है कि 10 लीटर डीजल खपत करता हो। अगर आप पावर फैक्टर यूनिटी रहता तो जो आपको 100 एम्पियर का करंट मिल रहा है उसमें पावर फैक्टर का गुणा हो जाएगा। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर जो आपके जनरेटर में दिया वह आपको पूरा का पूरा मिला। अब यदि किसी कारण से आपका पावर फैक्टर गिरता है अर्थात यूनिटी नहीं रह पाता है तो वह गिरकर 0.9 पर आ जाता है। तो दोस्तों उस परिस्थिति में जो 100 एम्पियर का करंट जनरेटर से मिल रहा है उसमें से 100 इंटू 0.9 यानी 100 से अगर हम 0.9 को गुणा करेंगे तो 90 एम्पियर का करंट ही अब हमको मिल पा रहा है। अब यहां पर हमको पावर फैक्टर गिरने के कारण 10 एम्पियर का नुकसान हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमारा 100 एम्पियर का जनरेटर है और 0.9 पावर फैक्टर हुआ तो उसने 90 जनरेट किया, 0.8 पावर फैक्टर हुआ तो उसने 80 एम्पियर जनरेट किया, 0.7 हुआ तो 70 एम्पियर मिलेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे पावर फैक्टर नीचे गिरेगा नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि पावर फैक्टर जितना ही कम होगा नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। औसत रूप से पावर फैक्टर 0.8 माना जाता है। वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है
कि पावर फैक्टर का स्टैंडर्ड, ये हमेशा क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो आप वहां पे ये जवाब दे सकते हैं कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ये सही आंसर है। अगर अगर आपसे कोई पूछता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप वहां पे जवाब दे सकते हैं कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पावर फैक्टर खराब होने पर आपके यहाँ आने वाली बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान हो जाता है। दोस्तों पावर फैक्टर को cos फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब पावर फैक्टर को सही कैसे किया जाता है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर को हम कैसे सही करें। तो दोस्तों पावर फैक्टर को सही करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे यूनिटी पावर फैक्टर। इस कंडीशन में पावर फैक्टर का मान 1 होता है, जिस कारण से इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता। मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी हम उपयोग कर पाएंगे, अर्थात करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं। एक आदर्श स्थिति में होती है, परंतु इसको मेंटेन रख पाना बहुत ही कठिन है। ये बोले कि असंभव नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही हार्ड है कि हम पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखें। इसलिए 0.95 से लेके 0.99 फैक्टर सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। इसके अलावा पावर फैक्टर 2 और प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर, इस पावर फैक्टर की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम जरूरत से ज्यादा कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर को सर्किट के साथ जोड़ देते हैं। अब दोस्तों आप बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम कभी आगे वीडियो में समझेंगे कि सिंक्रोनस मोटर क्या होता है या फिर कैपेसिटर क्या होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिजली के बिल में पावर फैक्टर क्या होता है और ये कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में और बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो डालें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।